प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मरियम और एलिशिबा की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 1 के वचन 39 से 45 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। हालेलुया। इस प्रकार की भविष्यवाणी जिब्राइल दूत ने मरियम पर की और तभी मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती भी हुई। और तभी जिब्राइल दूत ने मरियम से यह भी कहा कि देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि जब मरियम गर्भवती हुई उससे ही पहले मरियम की चचेरी बहन एलिशिबा भी गर्भवती हुई। एलिशिबा व जकरिया परमेश्वर की सेवा करने वाले धर्मी जन थे। बाइबल बताती है कि एलिशिबा एक बाँझ स्त्री थी, परंतु परमेश्वर ने बुढ़ापे में उसकी सुधि ली तथा एलिशिबा बुढ़ापे की उम्र में गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यहाँ हम समझे कि जो मनुष्य से नहीं वह परमेश्वर से संभव है। जहाँ मेडिकल साइंस की लिमिट समाप्त हो जाती है, वहाँ परमेश्वर का कार्य आरंभ होता है। जैसे हम देख भी सकते हैं कि एलिशिबा का बाँझपन परमेश्वर ने बुढ़ापे में ही दूर कर दिया। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को एलिशिबा के गर्भवती होने के विषय बताया, तब मरियम उन दिनों में उठकर एलिशिबा से मिलने पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और उस समय तक मरियम भी पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती ही थी। इसीलिए वह अपने नगर से दूर यहूदा नगर को गई, जिससे वह वहां कुछ समय अपनी बहन एलिशिबा के पास रहकर अपने गर्भवती होने का समय व्यतीत कर सके। तब हम देखते हैं वहां कि जब मरियम जकरिया तथा एलिशिबा के घर पहुंची और वहां पहुंचकर उसने अपनी बहन एलिशिबा को नमस्कार किया, तब ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। और जब एलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गई, तब उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर मरियम से कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और एलिशिबा बोली कि देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया। क्या अद्भुत समय रहा होगा वह जब एलिशिबा मरियम का शब्द सुनकर पवित्र आत्मा से भर गई। कैसे हुआ मेरे प्रियो यह सब कुछ संभव? तो आइए मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हुई, यह हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, हमने जाना कि मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हुई थी और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि मरियम एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पर हुआ कि वह प्रभु यीशु की माता कहलाए, क्योंकि जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। तो यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थना करने वाली स्त्री मरियम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। और मेरे प्रियो, फिर मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। जब मरियम गर्भवती हुई तो स्वाभाविक है कि पवित्र आत्मा का फल स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में मरियम के गर्भ में आया। और जब वह मरियम के गर्भ में आया तो स्वयं मरियम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्त्री कहलाई। और मेरे प्रियो, जब एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बात करता या उससे मुलाकात करता है, तो वह दूसरा व्यक्ति भी उसके मुंह के निकले शब्दों के कारण पवित्र आत्मा से भरता जाता है और प्रभावित होता है। हालेलुया। जिसकी एक कंप्लीट पिक्चर हम एलिशिबा के जीवन में देख पा रहे हैं। जब मरियम
जो पवित्र आत्मा के फल से गर्भवती थी, अर्थात वह पवित्र आत्मा से भरी थी, जब वह अपनी चचेरी बहन एलिशिबा को नमस्कार बोलती है, तब एलिशिबा के गर्भ का बच्चा उसके गर्भ में ही उछल जाता है और स्वयं एलिशिबा भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और अपनी छोटी बहन मरियम को धन्य स्त्री भी कहती है, और यह भी कि यह कैसे संभव हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। हालेलुया। यहाँ समझे मेरे प्रियो एक विशेष बात कि एलिशिबा को कैसे जान पड़ा कि मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह हैं, जिसे उसने मेरे प्रभु कहा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ने ही एलिशिबा पर प्रकट किया, जिससे वह उसी घड़ी परिपूर्ण भी हुई कि मरियम के गर्भ में उसके प्रभु हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि एलिशिबा के गर्भ का बच्चा भी उसका नमस्कार सुनते ही गर्भ में उछल पड़ा, जो कि यह दर्शाता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय, जिसे पाकर मनुष्य उछलता व आग से भर जाता है, जैसा उस समय एलिशिबा के गर्भ के बच्चे के साथ हुआ, जो कि स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संपूर्ण कहानी से हम जो सीखते हैं वह यह है कि जब एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता या बातें करता है, तो उसके भीतर जिस आत्मा का भाग होता है वह अवश्य दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि वह आत्मा ही प्रभावशाली आत्मा है। क्योंकि हम देख सकते हैं इसी अध्याय के पहले स्वयं जिब्राइल दूत ने मरियम से कहा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं वरन प्रभावशाली होता है, और वह वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है मरियम के गर्भ में थे, तो कैसे ना होती मरियम भी प्रभावशाली। हालेलुया। तो ध्यान दे यहाँ कि हर वह मनुष्य जो पवित्र आत्मा से भरा रहता है और पवित्र आत्मा से भरकर वह कुछ भी करता या बोलता है, वह निश्चय ही फिर प्रभावशाली होता है। फिर वह दूसरों पर उसका प्रभाव अवश्य डालता है, जिससे दूसरे भी उसके भीतर वास करने वाली आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। जैसे मरियम जो उस समय पवित्र आत्मा के फल से परिपूर्ण थी और प्रभावशाली वचन उसके भीतर स्वयं ठहरा था। इसी कारण उसके नमस्कार के अभिवादन को सुनते ही एलिशिबा व उसके गर्भ का बच्चा दोनों ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, तथा फिर एलिशिबा ने मरियम को व उसके गर्भ के फल को उसी आत्मा के बल से पहचाना भी, जैसा कि उसने वहां कहा मरियम से कि तू सब स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। और ऐसा ही हुआ भी मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसने कहा मरियम से कि मेरे प्रभु की माता, अर्थात वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पर ही मरियम के गर्भ के फल अर्थात यीशु को प्रभु के रूप में पहचान पाई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जब हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कुछ भी करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ता है, परंतु यदि हम संसार की बुरी आत्मा से भरकर कुछ करते हैं तो उसका भी प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। तो हमें, जो हम मसीह के राजदूत होने के लिए बुलाए भी गए हैं, हमें चाहिए कि हम सदा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें और उसी आत्मा से भरकर प्रभु की सेवा करें, जिससे दूसरों में भी पवित्र आत्मा ही ट्रांसफर हो, कोई अन्य संसारिक आत्मा नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खुद को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, निरंतर परमेश्वर की आराधना करके, प्रार्थना करके और वचन अध्ययन करके। फिर आप पवित्र आत्मा से भरकर यदि किसी से बातें करेंगे, प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाएंगे, तो निश्चय ही आपके अंदर की आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर उतरेगी और वह हमारे प्रभु यीशु मसीह को निश्चय ही अपना प्रभु जानकर स्वीकार भी करेंगे और पहचानेंगे भी। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।